मनुष्य का मन बड़ा अद्भुत है। संसार का यह बड़ा लीला घर है। यह ऐसी ऐसी लीलाएं रचता है, ऐसे ऐसी अटखेलियां करता है कि आदमी के लिए यह बड़ा अजूबा है और बड़ा अद्भुत बन चुका है। मनुष्य का मन ही संसार का आधार है। यह मुक्ति का मेरुदंड है। संसार में स्वर्ग का सेतु है तो मन ही है। नरक का हेतु है तो वह भी मन ही है। अंधेरा है तो भी मन के कारण और उजाला है तो भी मन के कारण। मनुष्य का बोझिल हो चुका मन उसके जीवन के लिए अभिशाप है और आनंदित हृदय से जिया गया जीवन मनुष्य के लिए वरदान है। अगर जीवन को बोझिल मन से जिया जाए तो जीवन बड़ा अमंगलकारी हो जाएगा। अगर जीवन को खुशी मन से जिया जाए तो जीवन से बढ़कर कोई उपहार हो ही नहीं सकता। संकेत यही है कि आदमी अपने मनोमस्तिष्क में न जाने कितनी कितनी अनगलतियों को स्थान दिए हुए है। मनुष्य के पास धन है, पद है, प्रतिष्ठा है, मगर नहीं है तो चैन। जरा अपने मन की ओर झांक कर देखो कि क्या आपका मन भी 2 मिनट के लिए शांति का सुकून दे रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है हमारे दिमाग में बहुत सारी घुटन, बहुत सारा तनाव इस कदर हावी हो चुका है कि हम रात को नींद भी नहीं ले पाते। आज दुनिया में शरीर में रोग कम है, मन में रोग ज्यादा है। मन को ढंग से पढ़ो तो लगता है कि दुनिया का हर आदमी मन का रोगी है। एक बार एक संत अपनी कुटिया के बाहर झाड़ू लगा रहे थे कि किसी शिष्य ने उनसे पूछा, गुरुवर आप यह क्या कर रहे हैं? विनोबा जी ने कहा कि भाला फेंक रहा हूँ। शिष्य चौंका। उन्होंने कहा, जितनी बार झाड़ू आगे सरका रहे हैं उतनी बार ही राम का नाम ले रहा हूँ। मेरे द्वारा झाड़ू लगाना भी परमात्मा का नाम लेना है। इतनी श्रद्धा थी उनकी भगवान में। मनुष्य को इतनी बात समझ लेनी चाहिए कि वह अपना हर कार्य इस तरीके से करे कि वह जीवन की प्रार्थना बन जाए। भोजन करो तो सिर्फ भोजन करो, उस समय दुकान के बारे में मत सोचो। तब केवल हाथ या जीभ से ही नहीं, मन से भोजन करो, फिर देखना भोजन कितना स्वाद लगेगा। जब दुकान पर बैठे हो तो तन से ही मन से ही दुकान पर बैठो, सफलता आपके कदम चूमेगी। आज का व्यक्ति करता कुछ है, सोचता कुछ है, मन में कुछ और उधेड़ बुन चल रही होती है। आदमी रात को सोता है, कम सपने ज्यादा लेता है। इसीलिए अक्सर हम सब नींद की गोली खाकर सोते हैं। सपने तब भी आते हैं पर आदमी नींद की गोली की बेहोशी में पड़ा रहता है। अगर आपको सपने देखने नहीं तो सोना तो कोई ऐसा रास्ता बनाओ कि जिससे सपने आने बंद हो जाए। मान लेते हैं हम धन का लोभ, परिवार का मोह अपना पराया नहीं छोड़ सकते, लेकिन एक काम तो आराम से कर सकते हैं। दिनचर्या में फारिग होकर सोते वक्त जिस धर्म को या जिस गुरु को मानते हैं, सिर्फ 10 मिनट उनको पढ़िए, फिर देखना आपको कैसे नींद आती है। क्योंकि हमें जीना तो यही है और मरना भी यही है।